साथियों, अगर यहूदियों का ईश्वर यानी यहोवा होता तो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने उत्सव मनाते हुए यहूदियों पर अटैक किया था, जिसमें 1200 यहूदियों की हत्या की थी और 250 का अपहरण किया था, उसमें महिला और पुरुष सभी बच्चे भी शामिल थे, तो उनका अपहरण और हत्या यहोवा नहीं होने देता। इसी तरह से अगर मान लीजिए अल्लाह होता तो जो इजराइल के द्वारा हमास के लोग के जो सैनिक हैं उनकी हत्या की जा रही है, बहुत सारे फ़िलिस्तीन के दूसरे भी नागरिक भी इसमें मारे गए हैं, तो अगर अल्लाह होता तो इनकी हत्या नहीं होने देता। इसी तरह से अगर मान लीजिए गॉड होता तो जो बोको हराम है नाइजीरिया में, उनके द्वारा सैकड़ों ईसाई लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया, काफ़ी छात्रों को भी मारा, तो उनको नहीं मरने देता गॉड होता तो। इसी तरह से यजीदियों का जो भगवान होता है यजदा, अगर वो होता तो आईएस के द्वारा यजीदी लड़कियों का बलात्कार किए थे, यहूदी काफ़ी लड़कियों के उनका गुलाम बना के बेचा था, तो उनको नहीं बेचने देता, न उनके साथ बलात्कार होने देता, और हज़ारों यजीदियों के साथ में हत्या और दूसरे अपराध किए गए थे। इसी तरह से अगर ईश्वरीय भगवान होता तो उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या नहीं होने देता। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कमलेश तिवारी की भी हत्या नहीं होने देता। अगर अल्लाह होता तो मेवात के नासिर जुनैद की हत्या नहीं होने देता, अलवर के रकबर की हत्या नहीं होने देता, और गाजियाबाद के अखलाक की भी हत्या नहीं होने देता। इसी तरह भगवान या ईश्वर होता तो अभी जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की कईयों की हत्या की, वो हत्या नहीं होने देता। और भगवान होता तो पहलगाम में जिस तरह से 28-30 हिंदुओं की हत्या की थी, वो नहीं होने देता। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई ईश्वर अल्लाह गॉड ये काल्पनिक बातें हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, न इनका कोई फ़र्क है, न इनकी पूजा पाठ प्रार्थना से कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये एक तरह से अंधविश्वास वाली बात है जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके बजाय इनमें जो पैसा समय संसाधन खर्च किया जा रहा है, उसको हमको जो जीवित लोग बाग हैं उनके कल्याण में लगाने की ज़रूरत है, और ये अंधविश्वासों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, सभी देशों को विज्ञानवाद लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।